अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिवीजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आपका 12.2.2 टॉपिक है। सो नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें आगे दो चीज़ें, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये चीज़ ध्यान में रखें, जहाँ ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात होगी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि जितनी भी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट करती हैं और पूरी बॉडी में फैलती हैं, मतलब नर्व्स का जो नेटवर्क है, जो जाल है पूरी बॉडी में, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सो ब्रेन और स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्व्स का जाल पूरी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम की डिवीजन है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ लेते हैं ब्रेन के। ब्रेन क्या है? तो ब्रेन क्या है कि सारी लाइफ एक्टिविटीज़ ब्रेन कंट्रोल करता है, हमें पता है। क्रेनियम जो है, जो बोनी पार्ट है, मतलब बोन का बना हुआ है क्रेनियम, वो जो है ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। सिंपल वर्ड्स में क्रेनियम पार्ट है स्कल का। स्कल का मतलब खोपड़ी। तो खुद जाहिर है ब्रेन हमारा खोपड़ी में ही है, तो खोपड़ी का जो एक पार्ट है क्रेनियम, वो ब्रेन के ऊपर वाली लेयर है। अगर आप यहाँ डायग्राम देखें तो ये जो ऊपर वाली लेयर है खोपड़ी के, ये खोपड़ी का पार्ट है क्रेनियम, ठीक है। ये जो ब्रेन इस खोपड़ी के पार्ट के अंदर है, और ये किस लिए? फॉर प्रोटेक्शन। अच्छा, और ये बोनी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, मतलब बोन का बना हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद ब्रेन की जो मेनिंजेस हैं, 3 लेयर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। उनका 2 फ़ायदे हैं, एक वो प्रोटेक्शन करती हैं, दूसरा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं थ्रू कैपिलरीज। किसको? ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई और प्रोटेक्शन, इन 2 कामों के लिए मेनिंजेस होती है। अब जहन में रखें स्पाइनल कोड में भी मेनिंजेस होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? एक सिंपल वर्ड में एक चीज़ जहन में रख लें, जो भी कैविटी है ब्रेन के अंदर उसको वेंट्रिकल कहते हैं। जो कैविटी ब्रेन के अंदर हो, यहाँ अगर एक कैविटी हो, एक सुराख सा हो, एक सैक बना हो, उसमें कुछ भरा हो, जो भी कैविटी ब्रेन के अंदर होगी उसको क्या कहेंगे? वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स क्या है? ब्रेन की कैविटी है, फ्लूइड फील्ड होती है। कौन सा फ्लूइड? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये सेंट्रल कनाल के साथ मिली होती है स्पाइनल कोड के। अब दूसरी चीज़ ध्यान में रखें कि स्पाइनल कोड के अंदर एक दरमियान में कनाल होती है, एक ट्यूब होती है, उसे कहते हैं सेंट्रल कनाल। तो क्या है कि ब्रेन की कैविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, वो मिली होती है, क्योंकि ब्रेन यहाँ से नीचे जाके स्पाइनल कोड से मिल रहा है। तो जब वो स्पाइनल कोड से मिलेगा तो स्पाइनल कोड में ना एक कनाल होगी, सेंट्रल कनाल, उसके साथ ब्रेन की कैविटीज़ कंटिन्यूस होंगी। और ब्रेन की कैविटीज़ को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। और ये किस फ्लूइड से बनी होती है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कनाल दोनों में कौन सा होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, ये तो हमें ब्रेन का ओवरऑल है, तो हमें वैसे भी ऑलरेडी पता है। अब ब्रेन के ज़रा पार्ट्स देख लें। पहले इस डायग्राम में देखें कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। चलो पहले मैं आपको ऐसे बताती हूँ ब्रेन की डिवीजन। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। आगे फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। और हाइंड ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मेडुला ऑब्लोगेंडा, सेरिबेलम और पोन्स। जहन में रखें, फोर ब्रेन में सेरिबरम में और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम में। तो फोर ब्रेन की डिवीजन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। हाइंड ब्रेन की डिवीजन है मेडुला ऑब्लोगेंडा, सेरिबेलम और पोन्स। अगर हम इसको यहाँ देखें ब्रेन की उसमें, तो ये फोर ब्रेन है, थैलेमस है, अगर आप ये देखो ये थैलेमस है, इसके नीचे जो है यहाँ करके हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और इसी तरह ये सेरिब्रम है, ठीक। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यहाँ करके हाइपोथैलेमस है। अच्छा, उसके बाद ये वाला हिस्सा मिड ब्रेन में आ जाएगा। फिर नीचे वाले में जाएं, ये पोन्स हैं, ये मेडुला ऑब्लोगेंडा, ये आगे स्पाइनल कोड से कंटिन्यू हो रहा है, मेडुला ऑब्लोगेंडा स्पाइनल कोड से। और ये सेरिबेलम है, सेरिब्रम ये सारा है, तो सेरिब्रम बहुत बड़ा हिस्सा है और सेरिबेलम छोटा हिस्सा है, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस के नीचे जो है ना एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ये बाद में भी डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ जाएंगी। और फोर ब्रेन जो है ना वो आगे कुछ लोब्स में डिवाइड है, वो है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये फोर ब्रेन की, बल्कि ये जो सेरिब्रम है ना, फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, ये आगे कुछ लोब्स में डिवाइडेड है। किसमें? फ्रंटल लोब, ये जो इतना बड़ा हिस्सा है ना, इसको हमने कुछ लोब्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन सा? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये आगे वही ब्रेन स्टेम आ गई। और ये सेरिबेलम जो ये है बना हुआ है, ये वाला जो
सेरिबेलम है वो ये आ गया, और ये जो सेरिब्रम है ये आगे इन लोब्स में डिवाइडेड है, फ्रंटल ब्रेन, पैरेंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। अच्छा, अब ये जो लोब्स क्या क्या काम करती है, इनके फंक्शंस मैंने वहाँ भी लिखे हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और मैंने यहाँ डायग्राम में भी किए हुए हैं ताकि आपके लिए ईजी रहे। बहरहाल अभी जो इसमें हमने किया है कि ब्रेन जो है वो सारी लाइफ एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। खोपड़ी का पार्ट क्रेनियम जो है वो ब्रेन की प्रोटेक्शन में है, ये क्रेनियम ये बोनी लेयर है, ठीक है। और ब्रेन की जो मेनिंजेस हैं ये इस तरह करके 3 मेनिंजेस होती है यहाँ, उनका काम होता है प्रोटेक्शन और न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन सप्लाई। ब्रेन में जो कैविटीज़ हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जिससे ये भरी हुई होती है, और ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल से मिली होती है, वो भी सेरिब्रो स्पाइनल फोर्ड से मिली होती है। नेक्स्ट हम डिवीजन्स ऑफ ब्रेन को पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, और इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं, तो फिर आपको ज़रा चीज़ें क्लियर होंगी डायग्राम पे।